इस सवाल को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगले स्टेप में जो पहली रो है इसको नेक्स्ट स्टेप में इसी प्रकार सेम हम नोट कर लेंगे। 6x 44 1 0 2/3 माइनस 1/3। और दूसरी वाली रो में क्या करना है, 1/2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो इस दूसरी रो को हमें पहली में से घटाएंगे तभी 0 में कन्वर्ट होगा, लेकिन वट यहाँ पर 1 है तो 1/2 को 1 में से घटाओगे तो ये वाला 0 नहीं बन पाएगा। तो इस 1 को हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली रो को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देंगे, जैसा कि हमने इस ऑपरेशन पे यहाँ पे लिखा भी है। दूसरी रो में से आपको पहली रो घटानी है और 2 से डिवाइड करके। तो इसको हम अलग पेज पे देखते हैं। ये आपका इस वाली रो को पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये आपका 22 आ जाएगा। फिर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, और 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/3। और माइनस का 1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/6 आएगा। इसके बाद में हमें इस वाली रो को उतार लेंगे। 38 1/2 1 0 1/2, इसको हमने नोट कर लिया। अब दूसरी रो में से इस रो को घटाएंगे तो 38 में से 22 को घटाएंगे 16 आएगा। 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 0 में से 1/3 घटाएंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। और 1/2 में से माइनस का 1/6 घटाएंगे तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को मैं दिखा देता हूँ। 1/2 में से हमें घटाना है माइनस का 1/6, तो 1/2 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 1/6। अब इन दोनों को हम एलसीएम देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बनाएगा तो ये आपका 4/6, और इसे 2 से काट देंगे तो ये 2/3। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/3। अब इस जो वैल्यू आई है इन वैल्यू को हम लिख देंगे दूसरी रो में, जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है। यहाँ पे हमारा कितना आया 16 लिख दिया है, 0 आया 0 लिख दिया है, 1 आया 1 लिख दिया, और ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 1/3 आया है 1/3 लिख दिया, और ये आपका 2/3 लिख दिया है। इसके बाद में फिर से हमें ZJ की वैल्यू निकालनी होगी। ZJ की वैल्यू के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से निकलेगी। ये 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। एक बार और इसी पे बता देता हूँ मैं। 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करेंगे तो 3 से 6 कट जाएंगे 2, और ये आपका फिर 2 की और 2 की मल्टीप्लाई आपकी 4, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2। नेक्स्ट 11 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, और 11 की मल्टीप्लाई 1 से तो 11 ही आएगा, और 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 11/3, और इससे करेंगे तो 22/3। अब इनको ऐड करने पर आपकी ZJ की वैल्यू आ जाएगी। इनको ऐड करेंगे 6, इनको ऐड करेंगे 11, और इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1/3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 16/3। तो इस प्रकार से हम ZJ की वैल्यू लिख देंगे यहीं से। फिर 6 11 1/3 16 3, यहाँ पर हमने लिख दी है 6 11 और 1/3 और 16/3। फिर हम यहाँ पर CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकाल देंगे। तो CJ हमारा कितना है, CJ है हमारा 6 11 0 0। तो अब 6 में से 6 घटाएंगे 0, 11 में से यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये आपकी है ZJ की, और ये निकल आई CJ की। तो ZJ माइनस CJ ने अब हमें
सी जे माइनस जेड जे निकालना है, सी जे माइनस जेड जे। तो सी जे में से जेड जे को घटाएंगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपकी जेड जे की आ गई और ये नीचे वाली वैल्यू सी जे की हमने लिख दी है। सी जे की कहाँ से, जो स्टार्टिंग से जो गुणांक होते हैं यहाँ से निकालते हैं, ये सी जे की वैल्यू होती है 61100 ये वाली। तो ये हमने सी जे की वैल्यू लिख दी। अब हमें सी जे माइनस जेड जे निकालना है, तो सी जे में से जेड जे को घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 11 में से 11 0, 0 में से 1/3 घटाएंगे तो माइनस का 1/3, और 0 में से 16/3 को घटाएंगे तो माइनस का 16/3। इन वैल्यू को हम यहाँ पर फिर हमने नोट कर लिया है, 0 0 माइनस का 1/3 माइनस 16/3। अब जब ये सी जे माइनस जेड जे आपके या तो 0 है इसमें और क्या है नेगेटिव, जब ये आपके नेगेटिव या 0 मिल जाएंगे तो ये आपका सवाल यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। और यही हमने नीचे लिखा है, सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे एंट्रीज आर 0, या तो ये 0 है और नेगेटिव या तो ये नेगेटिव, हैंस ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑब्टेन। यहाँ पर जो x की वैल्यू है तो ये सॉल्यूशन है, x की वैल्यू आपकी 44 और y की वैल्यू 16। तो इसके सॉल्यूशन में x की वैल्यू 44, y की वैल्यू 16। अब मैक्सिमम जेड निकाल लेंगे, मैक्सिमम जेड स्टार्टिंग में हमारा क्या था 6x प्लस 11y, तो x की वैल्यू 44 और y की वैल्यू 16। यहाँ पे लगा देंगे हम, 6 और 44 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और 440 हमारे मैक्सिमम जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश होता है।